बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मे अल्लाह कीप अस सेफ एंड साउंड ऑलवेज़। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क की हमने रीडिंग की थी अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन एंड MCQs पढ़े थे हमने उसके। आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1 और साथ में हम करेंगे लेटर नंबर 1 एंड एप्लीकेशन नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, देन वर्ड सेंटेंसेस को रीड करेंगे एंड देन ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ आपके नोट्स में दिया गया है उसको रीड आउट करेंगे। आफ्टरवर्ड्स एप्लीकेशन नंबर 2 एंड लेटर नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओपन योर नोट्स at exercise of unit 1. I am going to read first question of unit 1. What position does Phillips Leatherby hopes to get? Phillips Leatherby कौन सी पोजीशन हासिल करना चाहता है, मतलब उसकी वो क्या चाहता है कि कौन सी पोजीशन उसको मिल जाए। Phillips Leatherby hopes to get some political position, कोई सियासी पोजीशन लाइक PM बनना चाहता है, वो पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट। हु इज़ फिलिप्स लेदरबाय ऑन हिज वे टू विजिट? फिलिप्स लेदरबाय किससे मिलने वाला है एंड वाई, और क्यों मिलने वाला है? आंसर इज़ फिलिप इज़ ऑन द वे टू विजिट मिसेस सॉल्पेंजेगो। मिसेस सॉल्पेंजेगो को मिलने वाला है फिलिप, बिकॉज क्यों मिलने वाला है आप सब जानते हैं, हमने रीडिंग की थी। बिकॉज मिसेस सॉल्पेंजेगो लंदन में एक बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल ख़ातून हैं, सोशल इम्पोर्टेंस है उनकी वहाँ पे, और वो फिलिप को हेल्प कर सकती हैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेने में। सो शी इज़ पर्सन ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस इन लंदन एंड हैज़ इन्फ्लुएंस इन द कंट्री ऑफ चॉर्कशायर। चॉर्कशायर में भी उसका असर है और वो लंदन में बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। दैट्स वाई फिलिप उनसे मिलने गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज बर्टी नो दैट फिलिप्स लेदरबाय इज़ गोइंग टू विजिट बर्टीज़ मदर? बर्टी को ये कैसे पता चला था कि फिलिप्स लेदरबाय उसकी मदर से मिलने वाला है? हमने रीडिंग में पढ़ा था कि बर्टी उस ट्रेन के डब्बे में फिलिप्स लेदरबाय के साथ बैठा होता है और फिलिप्स लेदरबाय एक क्लब एक्वेंटेंस को मिलता है ट्रेन चलने से पहले, और वो उसको बताता है कि मैं कंट्री ऑफ चॉर्कशायर जा रहा हूँ मिसेस सॉल्पेंजेगो को मिलने। सो बर्टी उसकी बात सुन लेता है। दैट्स वाई ही केम टू नो कि फिलिप्स लेदरबाय उसकी मदर से मिलने जा रहा है। सो लेट्स रीड द आंसर। बर्टी गेट्स टू नो इट व्हेन ही वॉज इन द कैरेज। जब वो बग्गी में बैठा हुआ था तब बर्टी को पता चला था। ही हर्ड द कॉन्वर्सेशन, उसने गुफ्तगू सुनी थी ऑफ फिलिप एंड हिज क्लब एक्वेंटेंस, फिलिप की और उसके क्लब के जानने वाले की, अबाउट मिसेस सॉल्पेन ऑन द प्लेटफॉर्म थ्रू द कैरेज विंडो। यहाँ थ्रू आएगा, थ्रू द कैरेज विंडो के थ्रू उसने जो कॉन्वर्सेशन की थी मिसेस सॉल्पेंजेगो के बारे में वो बर्टी ने सुन ली थी। जी, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ बर्टी गोइंग? कहाँ जा रहा था बर्टी? हमें पता है कि बर्टी एक फ़िशिंग ट्रिप पे जा रहा था। बर्टी इज़ गोइंग टू अ लिटिल कंट्री एंड एक छोटे से रेस्टोरेंट में वो जा रहा है, एक छोटे से होटल में फॉर अ फिशिंग ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर द 6 आइटम बर्टी हैज़ इन हिज पॉकेट्स? ज़रा आंसर को रीड आउट किए बगैर अपने जहन में सोचिए कि कौन कौन सी वो आइटम्स थी जो कि बर्टी ने अपनी पॉकेट से निकाल कर सीट पर पास रख ली थी। जी, ही हैड 6 पेनी, 6 पैसे का सिक्का था उसके पास, सिगरेट केस था, सिगरेट की डब्बी, मैच बॉक्स, माचिस की डब्बी, की, चाबी, सिल्वर पेंसिल केस यानी सिल्वर का बना पेंसिल केस था, और रेलवे टिकट थी उसके पास। What has Bertie forgotten? क्या भूल गया था बर्टी? And what does he want Phillips Leatherby to do? और वो क्या चाहता था कि फिलिप्स लेदरबाय उसके लिए करे? क्या भूल गया था बर्टी? जी, वो अपना कॉइन पर्स भूल गया था। याद है कि वो क्यों भूल गया था अपना कॉइन पर्स? जी, बिकॉज द कॉइन पर्स हैड क्रस्ट ऑन इट, और उसने लेटर को स्टैम्प किया था। ऑन दैट मोमेंट ही फॉरगॉट द coin purse on the table. So answer is Bertie has forgotten his coin purse. वो अपना coin purse यानी अपना पर्स भूलाया था, and he wants Phillips Leatherby to lend him £2.10 or 3
और वो चाहता था कि फिलिप स्लेदरबॉय उसे 2 पाउंड और 10 पैसे दे दे या फिर 3 पाउंड्स। What are the 2 reasons why Philip Slatherby does not help Bertie? जी, यहाँ पे था कहानी में ट्विस्ट कि बर्टी की हेल्प फिलिप स्लेदरबॉय ने क्यों नहीं की। फिलिप डज नॉट हेल्प बर्टी, फिलिप ने बर्टी की हेल्प नहीं की बिकॉज ऑफ हिज सस्पिशन, क्योंकि उसे शक हो गया था। फर्स्टली 2 शक हुए थे उसे। सो फर्स्टली द एरर अबाउट द क्रस्ट पुट हिम ऑन हिज गार्ड, यानी जो क्रस्ट के बारे में एरर था कि मिसेस सॉल्टपेन जगो की स्टैम्प थी ग्रेहाउंड, रनिंग ग्रेहाउंड, एंड बर्टी टोल्ड दैट हिज क्रस्ट इज डेमिलॉइन, और जिसने हाथ में क्रॉसलेट पकड़ा हुआ। सो error about the crust. The second was Mrs. Saltpen has the same dark brown hair and high color as of Bertie, और Bertie ने फिलिप स्लेदरबॉय को बताया था कि उसकी मदर के डार्क कलर के हेयर हैं और फेयर कॉम्प्लेक्शन है। बट फिलिप हैज़ मेट हर एट द लंच ऑन मंडे लास्ट, लेकिन फिलिप मंडे को मिसेस सॉल्टपेन जगो से मिल चुका था। शी अपीयर्ड एज अ ब्लॉन्ड, और उसने देखा था कि मिसेस सॉल्टपेन जगो के डार्क कलर के हेयर्स नहीं हैं बल्कि बहुत ही लाइट कलर के येलो गोल्ड टाइप हेयर हैं। सो उसको शक हो गया था और इसलिए उसने बर्टी की हेल्प नहीं की थी। सो दीज आर जस्ट 7 क्वेश्चंस। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद करना है। मूव करते हैं सेंटेंसेस की तरफ। जी, हेयर वी हैव ऑल द सेंटेंसेस वर्ड स्टार्टिंग विद ओट। यहाँ पे सब फ्रेजेस दिए गए हैं, ought to feel, ought to go, ought to write। सो यहाँ पर सब ought से स्टार्ट होने वाले हैं। ought का मतलब होता है, अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो चाहिए। ought मीन्स चाहिए। सो ought explains something that is expected to happen but didn't happen, यानी वो चीज़ जो कि करनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। ऐसे इसके लिए भी हम ought यूज़ कर सकते हैं। ought मीन्स चाहिए। सो ought to feel, महसूस करना चाहिए। we ought to feel happy about the result, हमें नताइज के बारे में खुश होना चाहिए। ought मीन्स चाहिए। ought to go, जाना चाहिए। I ought to go and visit her, मुझे जाकर उसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज ought to write, यानी लिखना चाहिए। You ought to write a letter to your mother, तुम्हें अपनी मदर को ख़त लिखना चाहिए। ought to have been, होना चाहिए। You ought to have been doing your homework now, तुम्हें अब अपना काम करना चाहिए, कर रहे होना चाहिए। ought not to hear, नहीं सुनना चाहिए। Children ought not to hear foul language, बच्चों को बुरे अल्फाज नहीं, बुरी ज़ुबान नहीं सुननी चाहिए। ought he to, होना चाहिए। ought he to go there, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए। ought to know, जानना चाहिए। you ought to know about the consequences of your action, तुम्हें अपने एक्शन यानी अमल के नताइज के बारे में पता होना चाहिए। ought not to play, नहीं खेलना चाहिए। children ought not to play in the park after dark, अंधेरा होने के बाद बच्चों को बाग में नहीं खेलना चाहिए। ought they to return, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। ought they to return to the camp, क्या उन्हें कैंप वापस आ जाना चाहिए। so these are all sentences, in total they are 9। 7 questions हमने रीड किए हैं and 9 words sentences। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वन सिलेक्टेड पैराग्राफ। वैसे तो हमने पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन रीड की है, लेकिन ये आपके नोट्स में गिवन है, सो इसको भी हम एक दफ़ा देख लेंगे। स्लेदरबॉय वेव्ड गुड बाय, वेव्ड होता है हिलाना, जैसे वेव मूव करते हैं, मूव करना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा इशारा करना। स्लेदरबॉय वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, स्लेदरबॉय ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा। पुट अप द विंडो, पुट अप करना यानी पुल्ड अप, सॉरी, चढ़ाना। सो खिड़की चढ़ाई एंड टर्न्ड हिज अटेंशन, और अपनी तवज्जो मरकूज़ कर ली टू द मैगज़ीन लेइंग ऑन हिज लैप, उस मैगज़ीन की तरफ जो कि उसकी गोद में पड़ा था। सो उसने खिड़की चढ़ाई और अपनी तवज्जो गोद में पड़े मैगज़ीन पर मरकूज़ कर ली।
He had scarcely glanced, scarcely होता है मुश्किल, hardly. He had scarcely glanced at a couple of pages. उसने बमुश्किल 2 सफ़ों पर ही निगाह डाली थी. However, with a smothered curse, smothered होता है not clear, so ढपी हुई यानी आहिस्ता आवाज़ में बोले जाने वाली. सो स्मूदर्ड कर्स होता है बुरे अल्फाज बोलना, बुरा भला कहना, गाली देना या लानत करना. सो व्हेन अ स्मूदर्ड कर्स कॉज हिम टू ग्लांस हेस्टली, ग्लांस होता है देखना, सो ग्लांस हेस्टली जल्दी से देखना, निगाह डालना, एट द ओनली अदर ऑक्यूपेंट ऑफ द कैरेज यानी बग्गी में, जो ट्रेन की बग्गी है उसमें मौजूद दूसरे वाहिद साथी पर निगाह डालने पे मजबूर किया. ओनली अदर ऑक्यूपेंट यानी ओनली जो एक वाहिद है, अदर ऑक्यूपेंट दूसरा पैसेंजर ऑफ द कैरेज में मौजूद, बग्गी में मौजूद जो दूसरा वाहिद साथी था उस पर निगाह डालने पे मजबूर किया. उसने बमुश्किल 2 सफ़ों पर ही निगाह डाली थी कि एक ढपी हुई लानत ने उसे गाड़ी के दूसरे वाहिद साथी पर जल्दी से निगाह डालने पर मजबूर किया. हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, उसका सफ़र का साथी, वॉज अ यंग मैन, वो एक नौजवान आदमी था, ऑफ अबाउट 22, उसकी उम्र कितनी थी, तकरीबन 22 साल. विद डार्क हेयर, पर्टी के गहरे रंग के बाल थे. फ्रेश कम्प्लेक्शन, साफ रंगत थी. एंड द ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड दिस अरे दैट इज़ टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर. उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उसके डार्क यानी स्याह बाल थे, उसका फ्रेश कम्प्लेक्शन था, साफ रंगत थी, 22 साल का था वो, और उसकी पर्सनालिटी जो थी दैट वाज अ ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिसऑर्डर. उसकी जो पर्सनालिटी थी उसमें फुर्ती, स्मार्टनेस एंड डिसऑर्डर और बदनज़मी का इम्तजाज था. ब्लेंड दैट इज़ टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर, जो कि गश्त लगाने वाले का खासा होता है. रैम्बलर कहते हैं ऐसे शख्स को जो कि विदाउट एनी पर्पस ट्रैवल करता है. ही वॉज सर्चिंग, वो ढूंढ रहा था, फ्यूरियसली गुस्से से, एंड इनअफेक्चुअली होता है इनअफेक्टिवली गैर मौसर तौर पे. ही वॉज सर्चिंग, वो ढूंढ रहा था, फ्यूरियसली गुस्से से, एंड इनअफेक्चुअली और गैर मौसर तौर पे, फॉर सम elusive if something that is not clear. Elusive is something that is not clear, जो चीज़ clear नहीं होती है. And ineffectually for something, some elusive or non-existent object, वो गुस्से से और गैर मौसर तौर पे किसी मुबहम, something that is not clear, और गैर मौजूद चीज़ की तलाश कर रहा था. From time to time, बार बार. He dug a 6-penny coin out of waistcoat pocket and stared at it ruefully. वो बार बार अपनी वेस्टकोट की बास्केट की जेब से 6 पैसे का सिक्का निकालता था, and stared और उसे घूरता था, उसे देखता रहता था, at it ruefully उदासी के साथ देखता रहता था. Then recommenced और फिर वो दोबारा शुरू कर देता था, the futile searching operation, ला हासिल तलाश की कोशिश, यानी वो उस सिक्के को देखता और दोबारा से तलाश की ला हासिल कोशिश शुरू कर देता था, उसको जारी कर देता था. अ सिगरेट केस, अच्छा जी वही चीज़ हैं, वो आइटम्स लिखी गई हैं आगे जो कि उसकी पॉकेट में थी, उसने निकाल के सीट पर रख दी थी. अ सिगरेट केस, एक सिगरेट के का डब्बा, मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा, की चाबी, सिल्वर पेंसिल केस, चांदी का पेंसिल का केस, and railway ticket और रेलवे का टिकट were turned out on the seat beside him, उसके साथ सीट पर पड़े थे. But none of these articles, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ seemed to afford him satisfaction, उसे तसल्ली नहीं दे रहे थे, यानी इनमें से कोई भी चीज़ उसे तसल्ली नहीं दे रही थी. He cursed again, once again, उसने बुरा भला कहा, उसने लानत भेजी. Rather louder than before, पहले से कदरे ऊंची, यानी पहले से थोड़ा ऊंची आवाज़ में अब उसने बुरा भला कहा. जी ये था एक selected paragraph from the text of A Shot in the Dark, and now we have completed the reading, translation and exercise of unit number 1, A Shot in the Dark.
अब जब आपने तैयारी करनी है तो आपने सबसे पहले चैप्टर के MCQs को लर्न करना है। आफ्टरवर्ड्स आप सेंटेंसेस को लर्न कर लीजिएगा और देन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे। इट्स एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 इज़ फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, यानी जुर्माने की माफ़ी के लिए। रिमिशन मीन्स माफ़ी, सो रिमिशन ऑफ फाइन जुर्माने की माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल। सो हमने पैटर्न पिछले लेक्चर में अच्छे से बोर्ड पे सीखा था, उसको रिवाइज़ करेंगे हम साथ। मैंने आपको तब भी इंस्ट्रक्ट किया था कि आपने पैटर्न को बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके कॉमास, कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप की इस किस्म की तमाम मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएं। सो एप्लीकेशन लिखते हुए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने लिखना होता है कि आप किसे मुखातिब कर रहे हैं, किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सो स्कूल में है, सो हेड ऑफ़ द स्कूल, सो द प्रिंसिपल, द कैपिटल P कैपिटल। पैटर्न में देखें अगर तो ऊपर वाले हिस्से में मैडम तक तमाम वर्ड्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इस तरह से आपको याद रहेगा। द भी कैपिटल, P भी कैपिटल, यूनिक का U, H, S सब कैपिटल हैं। सो मैडम तक ऑल द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले लिखेंगे किसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कॉमा प्लेस करेंगे। देन इंस्टीट्यूशन का नेम मेंशन करते हैं, जिस भी इदारे के प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं। सो यू आर स्टूडेंट ऑफ यूनिक स्कूल, राइट यूनिक हाई स्कूल विद कैपिटल U, H and S, then again comma, then Lahore, Lahore with capital letter and full stop। सबसे पहले जिसको मुखातिब करें, जिसको एप्लीकेशन लिखी है, दैन जिस इदारे में लिखी है और उसके बाद वो इदारा जिस सिटी में है वो आपने मेंशन करना होता है। उसके बाद आपने एक लाइन स्किप करनी है, दैन मैडम को मुखातिब करके लिखना है MADAM विद कैपिटल M, कॉमा। बॉडी को रीड आउट करते हैं। इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव बीन फाइंड ₹200 फॉर ब्रेकिंग अ चेयर इन माई क्लास, कि अपनी क्लास में एक चेयर तोड़ने पे मुझे 200 रुपये का जुर्माना हुआ है। अब आप यहाँ पे अमाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक 200, 300, 400, जितना भी आपको जुर्माना हुआ है। आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दहानी करवाती हूँ मैडम, दैट आई डिड नॉट ब्रेक इट इंटेंशनली, कि मैंने ये इरादतन तौर पे नहीं तोड़ी चेयर। वी वर जस्ट प्लेइंग अबाउट द चेयर, हम चेयर के पास ही खेल रहे थे। व्हेन आई फेल ओवर इट, जबकि मैं उस चेयर पर गिर गई। एज इट वॉज एन ओल्ड चेयर, चेयर जो थी वो पुरानी थी। इट वॉज ब्रोकन अंडर माई वेट, मेरे वज़न से वो टूट गई। आई एम हाउएवर अशेम्ड व्हाट आई हैव डन, जो मैंने किया है उसके लिए मैं ताहम शर्मिंदा हूँ। आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू रेमिट माई फाइन, मुझे उम्मीद है कि आप मेहरबानी फरमा कर मेरा ये जुर्माना माफ़ कर देंगी। आगे एप्लीकेशन को क्लोज़ करना है। सो योर्स ओबीडियंटली, अगेन कैपिटल Y होगा और लेकिन ओबीडियंटली का आप ओ स्मॉल लिखेंगे। याद रखिए योर्स में आपने अपोस्ट्रोफी लगाकर S नहीं लिखना, योर्स में S विदाउट अपोस्ट्रोफी आएगा। ओबीडियंटली के बाद अगेन कॉमा एंड नेम की बजाय आप मेंशन करेंगे XYZ, X.Y.Z। उसके बाद नीचे एक लाइन स्किप करके सिर्फ डेट आपकी राइट हैंड पे आएगी, बाकी सारा लेटर का जो भी पैटर्न है आपने वो लेफ़्ट हैंड पे लिखना है और बिल्कुल सीक्वेंस में यानी सीध में लिखना है। द, ठीक द के नीचे यूनिक, यूनिक के ठीक नीचे लाहौर। ये नहीं है कि आप लाहौर हाई स्कूल के नीचे लिख दो। सो हर चीज़ आपने लेफ़्ट अलाइनमेंट में ठीक सीध में लिखनी है। सिर्फ आपका जो डेट है एंड पे आप लिख रहे हैं वो राइट हैंड पे आएगी। एक लाइन को स्किप करके उसको आप राइट हैंड पे लिखेंगे। आप बेहतर है कि आप जो डेट एग्जैक्ट है वही मेंशन करें यहाँ पर, ठीक है, जो डेट होती है। सो अप्रैल सबसे पहले मंथ, और आपको मंथ का पता है कि हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं मंथ को। अप्रैल 23 यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक सपोज टुडे इट्स जून 10 और 15, सो हम लिखेंगे जून 12 या 15 जो भी है, कॉमा और ईयर लिख देंगे 2020। फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं इसके बाद, अगर ना लगाएं तो भी ठीक है। सो दिस वाज द एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको आपने एज इट इज़ लर्न करना है फ्रॉम योर यूनिक नोट्स। अब मूव करते हैं लेटर की तरफ। लेटर आज हम लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम। सो मैं आपको एरो के साथ इसे मेंशन करती जाऊंगी।
सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल, यानी जहाँ पर आप लेटर लिख रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल। आपने यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं करना, आप सिर्फ यहाँ पर मेंशन करेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल विद कैपिटल E एंड कैपिटल H। देन सिटी मेंशन करेंगे, सिटी में भी आपने नेम मेंशन नहीं करना, कैपिटल C से लिख के A.B.C. देन डेट में लिखने का वही तरीक़ेकार है जो हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में सीखा था। सबसे पहले मंथ, देन डेट एंड देन कॉमा के बाद ईयर और फुल स्टॉप। लाइन स्किप करके हम मेंशन करेंगे कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं। हेयर लेटर इज़ टू द ब्रदर, सो डियर ब्रदर से लिखेंगे। सो ये है बॉडी, और लेटर को जब क्लोज करना है हमने तो योर्स अगेन कैपिटल Y से, जैसे हमने एप्लीकेशन में सीखा था, एंड विदाउट अपॉस्ट्रॉफी। अब यहाँ पर अफेक्शनेट सिस्टर, ब्लड रिलेशंस के लिए आप यूज़ करते हो अफेक्शनेटली या अफेक्शनेट सिस्टर, अफेक्शनेट ब्रदर, अफेक्शनेट कुछ भी, आप खाली अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो और उसके बाद कॉमा, और नेम की जगह फिर से हम सिर्फ X.Y.Z मेंशन करेंगे जस्ट लाइक एप्लीकेशन। सो ये है बॉडी ऑफ द लेटर, इसको भी आपने लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो व्हाट इज़ द कंटेंट? इट इज़ द लेटर टू योर यंगर ब्रदर गिविंग हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। उसे नसीहत करने के लिए लेटर लिखना है। लेटर का चूँकि हमने पैटर्न को डिस्कस कर लिया है, अब हम पढ़ते हैं इसके कंटेंट को, कि अगर एक भाई को पीस ऑफ एडवाइस, उसको कुछ एडवाइस करनी है तो हम किस तरह से लेटर लिखेंगे। आई हैव लर्नड फ्रॉम योर क्लास टीचर दैट यू ऑफन स्लिप अवे फ्रॉम स्कूल एंड निगलेक्ट योर स्टडीज़। मैंने तुम्हारी टीचर से सुना है, यानी फ्रॉम कॉल और इंट्रैक्शन और कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू एनी मीन। सो टीचर से मुझे यह पता चला है कि तुम अक्सर स्कूल को बंक करते हो एंड अपनी स्टडीज़ को भी निगलेक्ट करते हो, मतलब उस पर तवज्जो नहीं देते हो। स्टिल यू आर गेटिंग इनटू बैड कंपनी, अभी भी तुम बुरी सोहबत में बैठते हो, यानी अच्छे दोस्तों की कंपनी में नहीं हो। इट इज़ वेरी बैड इंडीड, बेशक ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। इंडीड यू मस्ट मेंड योर वेज, बेशक तुम्हें अपने तौर तरीक़ों को मेंड यानी दुरुस्त करना चाहिए। बिफोर फादर कम्स टू नो ऑफ इट, इससे पहले कि वालिद को इस बारे में पता चल जाए। आई शैल नॉट टेल फादर, मैं फादर को नहीं बताऊंगी। टिल वी गेट द रिपोर्ट अबाउट योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जब तक कि हमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन की रिपोर्ट नहीं मिल जाती। प्लीज़ गिव अप बैड हैबिट्स। अब चूँकि सिस्टर एक ब्रदर को लेटर लिख रही है, सो यहाँ पर पहले उसने बात की है कि तुम्हारे बारे में रिपोर्ट मिल रही है और धमका भी रही है हल्का सा कि फ़ादर को पता चलने से पहले तुम अपने तरीके ठीक कर लो। अब चूँकि सिस्टर है तो प्यार से रिक्वेस्ट भी कर रही है, प्लीज़ गिव अ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को प्लीज़ छोड़ दो। वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड गेट अ गुड रिपोर्ट, और अच्छे मार्क्स हासिल करो। आई होप माई एडवाइस शैल नॉट फॉल ऑन डेफ ईयर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी एडवाइस जो है रायगा नहीं जाएगी। डेफ ईयर्स मीन ऐसे कान जो कि सुन नहीं सकते, यानी बहरे कान। अगर आप किसी बहरे से बात कर रहे हो तो क्या आपके अल्फाज का कोई फ़ायदा होगा? नहीं, आपके अल्फाज का फ़ायदा नहीं होगा। सो इस बात का मतलब है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जो एडवाइस है वो रायगा नहीं जाएगी, तुम सुनोगे और उस पर अमल करोगे। वी ऑल आर कीपिंग वेल, हम सब ठीक हैं, एंड मिस यू अलॉट, और तुम्हें बहुत याद करते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें अच्छी दुआएं देती हूँ। विश बेस्ट ऑफ लक। सो क्लोजिंग है, मैंने आपको बताया पहले भी, योर्स अफेक्शनेट सिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर। आप चाहें तो सिस्टर ना मेंशन करें, योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। देयर आर टू ऑप्शंस, यू कैन गो विद दिस वन, योर्स अफेक्शनेट सिस्टर। उसके बाद नाम लिखेंगे आप? नहीं, एप्लीकेशन में भी नेम नहीं मेंशन करते और लेटर में भी नहीं। सो X, Y एंड Z। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। एप्लीकेशन का पैटर्न और लेटर के पैटर्न में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आपने करना क्या है, आपने करना है अब चूँकि आपके वीक में जस्ट 2 लेक्चर्स हैं इंग्लिश के, राइट, तो आपने ये नहीं करना, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपने सारा वर्क एक ही दिन में लर्न करना है। आप इस वर्क को डिवाइड कर सकते हो। लाइक आज आप जो है क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट डे पे आप सेंटेंसेस को रख लीजिए, एंड आफ्टरवर्ड्स आप एक दिन एप्लीकेशन कर लें और एक दिन लेटर कर लें।
तो इस तरह आपका काम जो है पूरे वीक पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो अच्छे से आपने लर्निंग करनी है इन चीज़ों की। लेटर और एप्लीकेशन के कंटेंट को फोकस करना है, लेकिन उसके जो पैटर्न है उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, न ही किसी कॉमा की, न कैपिटल लेटर्स की, न फुल स्टॉप की, ठीक है। और डेट लिखते हुए याद रखिएगा सबसे पहले मंथ, देन डेट, कॉमा, ईयर, ठीक है, डेट कंप्लीट हो जाएगी। और योर्स में कभी भी आपने न एप्लीकेशन में न लेटर में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा जी, बहुत पढ़ लिया। सो अब मैं सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। कोई शख्स था, उसके घर गेस्ट आए, कुछ गेस्ट आए, लाइक 4 to 5 फ्रेंड्स आए। उसने उन सब के लिए टी बनाई। टी जब उसने बनाई तो उसके पास सेम कप्स नहीं थे। व्हाट डिड ही डू, उसने डिफरेंट कप्स जो भी थे उसके घर में, जैसे आपके घर में भी होता होगा जब पूरा सेट टूट जाता है तो एक आध कप किसी सेट का बच जाता है, इस तरह उसके पास 4-5 डिफरेंट कप्स थे। वन वॉज मेड ऑफ मार्बल, अदर वॉज ऑफ प्लास्टिक, कोई जो था कि एक मिट्टी का था, लाइक डिफरेंट उसके पास मग्स थे, कप्स थे। उसमें उसने टी सर्व कर दी अपने फ्रेंड्स को। अब फ्रेंड्स जो हैं, टी जब मिल गई है, बजाय जो चाय थी अंदर उसको एंजॉय करने के, सब फ्रेंड्स ने एक दूसरे के कप्स को हसरत से देखना शुरू कर दिया, लाइक मेरे पास वो वाला क्यों नहीं है, मेरे वाला अच्छा नहीं है, उसका अच्छा है। सो इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग टी, उनका सारा फोकस कहाँ चला गया, कप्स की तरफ। सो व्हेन द होस्ट रियलाइज्ड, जब उसने रियलाइज़ किया कि व्हाट इज़ हैपनिंग, मैंने तो चाय दी है, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग टी ये तो एक दूसरे के कप्स को देख रहे हैं हसरत से। उसने उनसे कहा, देखो असल चीज़ कप्स नहीं थे जो मैंने आपको दिए एंजॉयमेंट के लिए, मैंने आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए टी दी है। सो एंजॉय द टी इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कप्स ऑफ अदर्स। सो लाइकवाइज हम सबको एक जैसी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है। हम ज़िंदगी के मटेरियल्स देख के, एक दूसरे की तरफ देख के कि हमारे पास ये नहीं, उसके पास वो है, अपनी ज़िंदगी की असल एंजॉयमेंट को भूल जाते हैं। ज़िंदगी अल्लाह का तोहफ़ा है, इसे एंजॉय करें, एंजॉय करें, वेस्ट नहीं करें, क्योंकि चंद दिन की ज़िंदगी है। इसको अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह को भी हम अच्छे से जवाब दे सकें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।